ही जिनेन्द्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी स्याद्वाणी गुरुवाणी प्रिय सर्वप्रथम देवाधिदेव आदि ब्रह्मा श्रेयांशनाथ एवं उपसर्ग विजेता अकंपना चयराती 700 मुनिराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करके हैं। तत्पश्चात अनेकांत के उपासक उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार मुनिराज को अपने हृदय में स्थापित करते हैं। तत्पश्चात भारतीय संस्कृति का महान पर्व रक्षाबंधन पर्व पर सभी श्रावक श्राविकाओं के लिए ढेर सारी अनंत अनंत आत्मा के प्रदेश प्रदेश से शुभकामनाएं देते हैं। आज का पर्व धार्मिक पर्व है। आज का पर्व सामाजिक पर्व है, सदाचार का पर्व, सम्यक दर्शन का पर्व, वात्सल्य पर्व, प्रभावना पर्व, स्नेह पर्व, प्रेम पर्व, ये सभी रक्षाबंधन पर्व के पर्यायवाची नाम है। आप कहते हैं आज रक्षाबंधन है, कोई कहता है आज धार्मिक पर्व है, बिल्कुल सत्य है। आज स्नेह का पर्व है, आज धागे का पर्व है, तो आज कुछ धारण करने का पर्व है। भारतीय संस्कृति में बंधन किसी ने स्वीकार नहीं किया है। पशु पक्षी भी बंधन स्वीकार नहीं करते हैं, फिर ये मनुष्य लोक के मनुष्य कैसे बंधन स्वीकार कर सकते हैं। पर यह ऐसा धार्मिक पर्व है जिस पर्व पर सभी लोग बंधन में बंधना स्वीकार करते हैं। जब भी कभी दोष हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, यदि कोई आपके हाथ को बंधन में बांधे तो आप छुपते हो, आप डरते हो, आप भय खाते हो। पर ये सब पर्व है जिस पर्व में सभी श्रावक श्राविकाएं अपना हाथ अपने आप स्वयं आगे कर देते हैं। आज मैं बंधन में बंधने के लिए तैयार हूं। धन्य है आपकी श्रद्धा, धन्य है आपका विश्वास, धन्य है वह विष्णु कुमार जी मुनिराज जिन्होंने यह पर्व हम सबके लिए दिया। धन्य है वह अकंपनाचार्य मुनिराज जिन्होंने उपसर्ग को सहा। यदि वह उपसर्ग को ना सहते और विष्णु कुमार मुनिराज उपसर्ग का निवारण ना करते तो शायद इस भारत भूमि पर यह धार्मिक पर्व, यह रक्षाबंधन पर्व हमें मनाने मिलता। सबसे पहले तो उनको याद करो जिन्होंने इस पर्व से जोड़ा है। आज उन्हें याद करने का दिन है जिन्होंने उपसर्गों को सहा है
और सह करके जिन्होंने अपने आप का कल्याण किया है, जो महान हुए वह तो महान हो गए। विष्णु कुमार मुनिराज ने उपसर्ग का निवारण कर दिया। बस एक बात कह गए थे, वो यह थी, देखो मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है वह तो मैं मात्र निमित्त था। यह तो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का पुण्य था कि मैं निमित्त बन गया। यदि आप भी शुभ कार्यों में निमित्त बनते रहो, लेकिन अहम भाव ना आए। और विष्णु कुमार मुनिराज ने कहा था, मैंने रक्षा की है, पर उस रक्षा के पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, कोई भाव नहीं था, क्योंकि रक्षा करना जीवों का धर्म है। रक्षा करना यह अहिंसा महाव्रत है, रक्षा करना सत्य महाव्रत है, और रक्षा करना आचौर्य महाव्रत है, और आत्मा की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य महाव्रत है। इसलिए मैंने किया, क्योंकि महाव्रती ने महान व्रतों को स्वीकार किया है, तो महानता की मूर्ति हुआ करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि वो महानता की मूर्ति कैसी थी, कुछ विशेष थी। वह अचेतन नहीं थी, वह चेतन थी। वह अचेतन पुद्गल परमाणुओं से अवश्य बनी थी, लेकिन चेतन के भाव उस मूर्ति में विद्यमान थे। वह अंदर एक ही बात का चिंतन कर रहे थे, पक्षपात विनिर्मुक्त लाभालाभि विवर्जितम् माया मनः परित्यक्तम् तत्त्वं भवति योगिनः, तत्त्वं भवति योगिनः। वह मूर्ति चेतन तो थी, पर वह साधारण भी नहीं थी, वह कुछ विशेष थी। उस चेतन प्रतिमा के अंदर एक विचार चल रहा था, मैं मुनि हूँ, मैं मुनित्व को धारण करने वाला हूँ, मैं महान व्रतों को धारण करने वाला हूँ। तो महाव्रती कैसा होता है? रक्षाबंधन पर्व है, मुझे रक्षा का सौभाग्य मिला है, पर मैं कैसे करूं? आचार्य भगवान योगेंद्र देव कहते हैं, देखो रक्षा करने के लिए पहले भाव अनिवार्य होते हैं। रक्षा अस्त्र से नहीं होती है, रक्षा शस्त्र से नहीं होती है, रक्षा तो शास्त्र ज्ञान से होती है, रक्षा तो सम्यक ज्ञान से होती है, रक्षा तो सम्यक दर्शन से होती है, और रक्षा तो सम्यक चारित्र से होती है। मुनिराज के अंदर में विचार चल रहा था, पक्षपात विनिर्मुक्त। वह मुनिराज धर्म की रक्षा कर पाएंगे,
जो पक्षपात से रहित होंगे, जो पक्षपात से मुक्त होंगे, वह श्रावका रक्षाबंधन पर्व मना पाएंगे, ये धार्मिक पर्व मना पाएंगे। ये सदाचार का पर्व है, ये आचरण का पर्व है। आप रक्षा करने आए हो तो आचार्य भगवान कहते हैं पक्षपात विनिर्मुक्ता। जब तक पक्षपात से नहीं हटोगे, जब तक पक्षपात अंदर में रहेगा, तब तक धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। धर्म की रक्षा के लिए हमें कुछ से रहित होना होगा तो कुछ से सहित होना होगा। विचारिणी बिंदु है, रहित किससे होना है, सहित किससे होना है। पक्षपात का अर्थ होता है, समझते हो, पक्षपात का अर्थ होता है एकांतवाद। एकांतवाद असत्यार्थ, असत्य, गलत। लेकिन जो पक्षपात से रहित होते हैं वो सत्यार्थी होते हैं। जो पक्षपात से रहित होते हैं वे समता भावी होते हैं। देखो ये 700 श्रीफल अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज पक्षपात से रहित थे। देखो जैसे ये मांडनी पर रखे हुए श्रीफल एक से प्रतीत हो रहे हैं। मुख्य में सिंहासन है, सिंहासन पर अकंपनाचार्य मुनिराज विराजमान हैं और उसकी चारों ओर राउंड में समूसरण के प्रतीक इस 700 मुनिराज बैठे हुए हैं और इसके बाजू में यज्ञ चल रहा है और वह मुनिराज पक्षपात विनिर्मुक्ता समता भाव में बैठे हुए हैं। जहां पर पक्षपात होगा वहां पर समता नहीं होगी, वहां पर नियम से विषमता होगी। इसलिए सबसे पहला सूत्र है पक्षपात से रहित हो जाओ। माता जी आचार्य महाराज महाराजों और माता जी को कह रहे हैं तत्वं भवति योगिना। सत्य है तुम भी तो योगी हो, तुम ग्रस्त योगी हो। ये अनगारी है, तुम गारी हो, तुम घर सहित हो, इसलिए तुम भी तो ग्रस्ताचार्य हो। ग्रस्ताचार्य के लिए भी चाहिए कि वह पक्षपात से रहित हो। जैसे राजा पक्षपात से रहित होती है, वैसे ही साधु संत भी पक्षपात से रहित होते हैं, तभी जाकर के रक्षा कर पाते हैं। रक्षा करने आए हो कोई बात नहीं। देखो पक्षपात में एकांत है और पक्षपात से रहित होना सत्य है, सत्यार्थी है। तो देखिए पक्षपात से रहित अवस्था में स्याद्वाद है, अनेकांत है और अनेकांत में एकांत नहीं है, तभी तो वो अनेकांत है। किसने ये श्रीफल चढ़ाए? अनेकांतवादियों ने।
स्यादवादियों ने ये सास श्रीफल चढ़ाए हैं, एकांतवादियों ने नहीं चढ़ाए। किस लिए चढ़ाए हैं बता दो। लाभा लाभ विवर्जितम, लाभा लाभ विवर्जितम। आचार्य भगवान कह रहे हैं जो लाभ से और अलाभ से विवर्जितम रहित हैं, वही तो रक्षा करने वाले हैं, जिनके मानस पटल पर चल रहा है यदि मैं रक्षा करूंगा तो लाभ हो जाएगा, यदि मैं रक्षा करूंगा तो किसी को दोष होगा तो मुझे अलाभ हो जाएगा। जिसके मन में लाभ भी नहीं चल रहा है, जिसके मन में अलाभ का भाव नहीं चल रहा है, मात्र मुनिराज की रक्षा की बात चल रही है, उनके परिणामों की रक्षा तो अकंपनाचार्य ने कर दी थी। साधु संघ के परिणामों की रक्षा तो अकंपनाचार्य मुनिराज ने कर दी थी, लेकिन उनकी अचेतन देह की रक्षा विष्णु कुमार मुनिराज ने कर दी थी। क्योंकि यदि अचेतन नहीं होगा तो चेतन भी नहीं ठहरेगा, यदि चेतन को स्थिर रखना है तो अचेतन देह की रक्षा करनी होगी, व्यवहार धर्म को स्वीकार करना होगा। निश्चय नहीं में तो आत्मा का कुछ होता नहीं है, निश्चय नहीं में तो आत्मा को पीड़ा भी नहीं है, रोग भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, लेकिन व्यवहार नहीं में इस देह को रोग है। व्यवहार नहीं में मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है, निश्चय नहीं में तो 700 मुनिराज अपने आत्मस्थ है। ये अग्नि, ये यज्ञ, इस यज्ञ की दुर्गंध मुझे कुछ भी नहीं कर सकती है। 700 के 700 मुनिराज विचार कर रहे हैं और समता भाव को रखे हुए, लेकिन उपसर्ग को दूर करने वाला विचार कर रहा है। लाभा लाभ विवर्जितम पक्षपात विनिर्मुक्त, रक्षा वही करेगा जिसके अंदर में लाभ अलाभ का भाव नहीं होगा।